नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव कुमार गुप्ता। आज आपको थायराइड के बारे में सब चीज़ें बताएंगे जो एक आम आदमी को जानने की ज़रूरत है। थायराइड क्या होती है, इससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां होती है, इसका किस तरह का इलाज होता है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो हमारे गले में इस तरह से होती है। और ये किस तरह के हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन बनाती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन अपने मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनको कैसे पहचानेंगे, उनका इलाज कैसे करेंगे। आम एक धारणा रहती है कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है, जबकि थायराइड की तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो मुख्यतः हम 3 तरह की बीमारियां थायराइड की मानते हैं। एक तो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि कम काम करने लग जाती है। दूसरी हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम करने लगती है। और तीसरी जिसमें थायराइड ग्रंथि में कुछ गांठें बन जाती है। तो सबसे पहले हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्रंथि है वो कम काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है। अब इसके क्या कारण है? पहले जब आयोडीनेटेड नमक यूज नहीं होता था, आयोडीन का उपयोग इतना नहीं था, तो थायराइड हार्मोन कम बनने के कारण आयोडीन की कमी हुआ करते थे। इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि भी बड़ी हो जाती थी, गोइटर जिसे कहते हैं, और थायराइड हार्मोन की कमी भी हो जाती थी, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता था। पर जब से आयोडीनाइजेशन ऑफ सॉल्ट हुआ है कि सारे नमक में अपन आयोडीन मिला हुआ रहता है एक मिनिमम मात्रा में, तब से आयोडीन की कमी तो नहीं, पर एक दूसरा कारण, मोस्ट कॉमन कारण हो गया, जिसे हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, जिसमें एंटी टीपीओ एक टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है। मतलब शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जो थायराइड ग्रंथि को डैमेज करने लगती है। उसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। अब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो कुछ तरह के सिम्टम आ सकते हैं। सिम्टम जरूरी नहीं है कुछ में आए, और कुछ में आ भी सकते हैं, कई बार नहीं भी आते, कई बार साइलेंटली भी होता है, क्योंकि स्लोली डेवलप होती है। किस तरह के सिम्टम आ सकते हैं? एटलीस्ट सिम्टम आए तो हम उस टेस्ट को करा तो सकें, पहचाने कि बस सिम्टम कौन से। सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, चेहरे पे सूजन है, पैरों में सूजन है, कब्जी रहती है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ये सब कुछ समस्याएं हैं जो ड्राई स्किन है, जो हाइपोथायराइडिज्म में हो सकती है। अगर ये है, आपको तुरंत थायराइड का टेस्ट कराना है। सिंपल टेस्ट है, TSH का टेस्ट होता है, फ्री T4 का टेस्ट होता है, T4 का टेस्ट होता है। इससे करा के इजीली थायराइड हार्मोन की कमी को हम अपन डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और हमें पता लग जाता है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। हाइपोथायराइडिज्म में दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है, बड़ी सिंपल और सस्ती दवा आती है। बस दवा लेने के कुछ तरीके हैं। दवा खाली पेट लेनी होती है, पानी के साथ लेनी होती है, आधे घंटे तक चाय वाय नहीं ले सकते मिनिमम। और अगर आप कैल्शियम की, आयरन की गोली कोई भी ले रहे हैं, तो उसको 4 घंटे का अंतर रखना जरूरी है थायराइड की दवा से। अब जब एक बार दवा स्टार्ट होती है तो कोई भी टेस्ट 1.5 महीने बाद रिपीट करा के उसकी डोज को एडजस्ट की जाती है। धीरे धीरे करके डोज एडजस्ट हो जाती है, और 6 मंथली और 8 मंथली थायराइड का टेस्ट करा के ईजिली मॉनिटर किया जा सकता है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 99.9% पेशेंट्स में थायराइड की इस बीमारी को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कुछ लोगों में दिक्कत आती है, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कंप्लायंस। ज़्यादातर पेशेंट्स दवा को छोड़ छोड़ के लेते हैं, दवा लेते ही चाय ले लेते हैं, दवा को धूप में रख देते हैं, तो कई बार दवा भी डैमेज हो जाती है। तो छोटी छोटी सावधानी रख के थायराइड को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। यही हाइपोथायराइडिज्म के बारे में एक दो चीज़ें और हमें जानने की जरूरत है कि ये थायराइड अगर जन्मजात बच्चे को भी हो सकती है, जिसे हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसीलिए आज के समय में 48 से 72 घंटे बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका थायराइड का टेस्ट कराते हैं। और ये इतना जरूरी टेस्ट है, अगर मान लो हमने वो नहीं कराया टेस्ट, और उसको थायराइड की कमी थी और वो मिस हो गई 2-3 साल तक, तो बच्चे का ब्रेन जो डेवलप होता है शुरू के 3 साल तक होता है। अगर वो नहीं डेवलप कराया तो बच्चा परमानेंटली मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। एक 150-200 रुपए का टेस्ट करा के टाइमली ट्रीटमेंट लेके जो चीज़ बिल्कुल बच सकती है, लाइफ लॉन्ग जिसके डैमेज हो सकते हैं, तो उसको इस बारे में हमें जागरूक होना जरूरी है कि टेस्ट हर बच्चे का पैदा होते ही जरूर कराना है, तो अदरवाइज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म कई बार प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा क्या होता है कि डोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से डोज 1.5 गुना तक लगभग बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी में अगर किसी को पहले से थायराइड कंट्रोल है तो डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो उसको टाइमली डोज बढ़ा के अपन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये थायराइड रिलेटेड कुछ सावधानी है जो हमें ध्यान रखनी है हाइपोथायराइडिज्म में। इसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी है कि थायराइड में काफ़ी सारे फूड कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए, पर आज के टाइम पे जिस तरह की थायराइड होती है ऑटो इम्यून, उसमें कोई भी फूड का रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है थायराइड से रिलेटेड। दूसरा, थायराइड में वेट बढ़ता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर वो कब? जब थायराइड बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हो, TSH 500 चल जाए तो 4 या 5 किलो तक वेट बढ़ा सकती है थायराइड की बीमारी, इससे ज़्यादा नहीं।
पर जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है 100 किलो 150 किलो, उसको भी लगता है कि मेरा वेट थायराइड की वजह से बढ़ रहा है। तो थायराइड वेट बढ़ा सकती है, अनकंट्रोल्ड थायराइड वो भी थोड़ा सा, तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो हो गई सारी डिस्कशन हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या चीज़ है? अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए किसी भी वजह से शरीर में, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब उसके सिम्टम थोड़े से सीवियर आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के मुकाबले। किस तरह के लक्षण आते हैं? वजन अचानक से कम हो जाता है, 8 से 10 किलो तक हो सकता है। धड़कन बढ़ने लगती है, पल्पिटेशंस कहते हैं। गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, बुखार बुखार सा महसूस होता है, थकावट रहती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये कुछ तरह की परेशानियां, लूज मोशंस हो जाते हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। तुरंत थायराइड का टेस्ट कराना है। थायराइड हार्मोन ज़्यादा आता है, TSH कम आता है। जैसे ही डायग्नोज होता है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यूजुअली इसमें 3 तरह का ट्रीटमेंट रहता है। एक दवाइयाँ, कुछ गर्म दवाई या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या सर्जरी। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ज़्यादातर लोग दवाई पे रहते हैं और दवाई से इजीली थायराइड हार्मोन वापस से नॉर्मल रेंज में आते हैं। दवाइयों की डोज शुरू में हायर डोज पे रखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके डोज मिनिमाइज हो जाती है और आराम से सारे लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। पर क्या दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ेगी हाइपरथायरॉयडिज्म में? हाँ, कुछ लोगों को 50% लोगों की बात करें तो उनमें 1.5 साल के बाद में दवाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती है, बंद भी हो जाती है। बाकी 50% को लाइफ लॉन्ग चलानी भी पड़ सकती है। कुछ % लोगों को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो परमानेंट दवा नहीं लेना चाहते। उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ कई बार गांठ भी साथ साथ बढ़ी हुई होती है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। अब तीसरी जो समस्या है थायराइड में, थायराइड नोड्यूल बन जाना, थायराइड में गांठ बन जाना। अब गांठ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। थायराइड की गांठ क्या किसी दवा से ठीक हो सकती है? हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पर थायराइड की गांठ में करना क्या है? सबसे पहले उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या कोई हार्मोन की कमी है ज़्यादा है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। काफ़ी सारी गांठों में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता है, वो नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है पर गांठ होती है दिखने की। तो उसमें अल्ट्रासाउंड करा के उसकी साइज देखते हैं, बायोप्सी कराते हैं। अब थायराइड की इस तरह की गांठों में जनरली दवाइयों का कोई लेना देना नहीं है। दवाइयों से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो कम होती है न ज़्यादा होती है। जो होना होगा अपने आप होता है। पर 4 केसेज ऐसे हैं जिसमें इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। कौन कौन से वो 4 केस हैं? सबसे पहले तो अगर FNAC में कैंसर की संभावना आ रही है, तुरंत थायराइड की ग्रंथि का ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा, थायराइड की गांठ इतनी बड़ी है कि दिखने में बुरी लग रही है, कॉस्मेटिक रीजन, डेफिनेटली कॉस्मेटिक रीजन भी एक बड़ा रीजन है, तो लोगों को फिर थायराइड का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तीसरा, खाने की नली पे दबाव डाल रही है, सांस की नली पे दबाव डाल रही है, तो भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ गांठें ऐसी होती है जो बड़ी हो रही है समय के साथ में, कि पहले 3 सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की हो गई, 5 सेंटीमीटर की होगी, तो बेटर है कि उनमें ऑपरेशन करा लिया जाए। अगर कोई गांठ इन सब क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम ऐसी गांठों को छोड़ देते हैं। 6-6 महीने में अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते हैं, और अगर लग रहा है कोई भी इंडिकेशन आ रहा है ऑपरेशन कराने का, तो ही ऑपरेशन कराया जाता है। 90% के आसपास थायराइड की गांठों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थायराइड रिलेटेड कुछ बातें हैं जो लगभग बड़ी कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में एक सवाल और रहता है, क्या दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी? काफ़ी लोगों को लाइफ लॉन्ग दवा चलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, तो डैमेज हो चुकी होती है थायराइड ग्लैंड। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेम्पररी थायराइड की दवा की जरूरत पड़ती है, तो वो भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले अपना डायग्नोसिस क्लियर करवा लें। और थायराइड बड़ी सिंपल डिजीज है, थोड़ी सी सावधानी रखें, इसको इजीली अपन लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि थायराइड रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी भ्रांति है आपकी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आप अपने किसी वीडियो में इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब थायराइड का हमने इसमें दे दिया हो।